नमस्कार, आप देख रहे हैं हरित प्रभा समाचार। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां पर रीवा जिला के साथ देश में बढ़ रही महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़कर रख दी है। लगातार बेतहाशा बढ़ रहे रोजाना डीजल पेट्रोल के दामों को अगर देखा जाए तो कुछ दिनों में लगता है कि मोटर वाहन को खड़ा करके पैदल ही अपना सफर तय करना पड़ेगा। एक बार फिर से रीवा जिले की पब्लिक मोटर वाहन छोड़कर पैदल और साइकिल अपनाने को मजबूर होगी। रोज कमाने और रोज खाने वाला अगर दिन भर मजदूरी कर 300 पाता है तो 200 का गाड़ी में पेट्रोल डलवा लेता तो बचे 100 रुपए से फिर कहां से अपनी बीवी बच्चों का पेट पाल पाएगा। जब हरित प्रभा की टीम करोडिया पेट्रोल पंप सिविल लाइन पहुंची तो देखा कि कई ग्राहकों के मन में काफी उदासीनता देखी जा रही थी। इसकी मात्र वजह महंगाई है, डीजल पेट्रोल के बेतहाशा बढ़ते दाम है। कई लोगों ने तो ये भी कहा कि अब मोटर वाहन से को घरों में खड़ा कर साइकिल से सफर तय करना पड़ेगा। केंद्र सरकार को महंगाई पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि लगातार डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों से जनता परेशान हो रही है। इस वक्त हम खड़े हैं करोडिया पेट्रोल पंप के पास। जिस प्रकार से मोदी सरकार, केंद्र की सरकार ने वादे किए थे लोगों से, जनताओं से, वो जनता की पोल खुलती नजर आ रही है। यहाँ देखें जिस प्रकार से पेट्रोल के रेट आए दिन रोज की रोजाना बढ़ रहे हैं। देखते हैं किस प्रकार से आम जनता के जेबों पर क्या असर पड़ रहा है। आपको क्या लगता है जिस प्रकार से पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं आए दिन बढ़ते हैं, क्या कैसा महसूस हो रहा है कि आपको अच्छा लग रहा है? अच्छे दिन आ गए। अच्छे दिन तो सबको दिख रहे हैं। 7 साल में कितने अच्छे दिन आ गए हैं। 2014 से हम लोग कंपेयर करें तो उधर दिखाइए 120 रुपये 120.40 रुपये लीटर हो गया। तो अभी तो आपको क्या लगता है, क्या मतलब सरकार के द्वारा जो नीति अपनाई जा रही है पेट्रोल को लेकर, गैस को लेकर, खाने पीने की चीज़ों को लेकर, जो महंगाई बढ़ रही है, इससे आपको क्या लगता है, क्या इस प्रकार सरकार को करना चाहिए कि इसमें रोक लगाना? बिल्कुल रोक लगाना चाहिए। बिल्कुल गलत है ये। आम आदमी को आज जीना मुश्किल हो गया है। हम कैसे बाइक में चल रहे हैं ये तो हम ही लोग जानते हैं। बहुत मुश्किल हो गया है जी। क्या लगता है इस प्रकार से पेट्रोल रेट बढ़ रहे हैं आज दिन? सरकार के जो खोखले वादे थे वो लोगों के सामने आ रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए गौरव जी, मैं आपको बता दूँ, ये लगभग 2018 से 19 से जब से भाजपा की सरकार बनी, अभी तक जब तक विपक्ष में थी, यही मुख्यमंत्री उस टाइम पर पूर्व मुख्यमंत्री थे, जहाँ पर जा कर के महंगाई का विरोध कर रहे थे। तो उसमें क्या कह रहे थे, महंगाई डायन खाए जा सके। आज जब स्वतः की सरकार बन गई, भारतीय जनता पार्टी सरकार बन गई, फिर महंगाई कहाँ गई? उनके हिसाब से महंगाई दूर हो, उनकी सरकार बनी। वो विरोध इस वजह से कर रहे थे कहीं न कहीं अपनी कुर्सी आ जाए, लेकिन ऐसा हुआ कि उनकी कुर्सी आई, लेकिन अब वो महंगाई पर विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन सरकार के कुछ मायने तो कहते हैं कि हमारे तो महंगाई कुछ देश में है ही नहीं, महंगाई कहाँ पर है? तो आपको क्या लगता है कि क्या लोग समझ नहीं पा रहे हैं या विपक्ष आवाज़ नहीं उठा पा रहा है कि सुनी नहीं आ रही है? इसमें क्या करें? यहाँ पर बिल्कुल बताऊंगा, जिस तरह से इनका विपक्ष था उस हिसाब से इन्होंने विरोध किया, लेकिन आज ऐसा विपक्ष इनका है कि विपक्ष तो कहीं दिख ही नहीं रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष को भूमिका निभानी चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि विपक्ष है ही नहीं। और अथवा ये कहा जाए कि भाजपा के जब से उनकी सरकार बनी तब से भूमिका बिल्कुल विपक्ष की नहीं है, कांग्रेस की भूमिका बिल्कुल है ही नहीं। तो आपको कहीं पर महंगाई लगता है कि जो देश में मुद्दे चल रहे हैं केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के, उस मुद्दे को उठाने में कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं नाकाम नहीं? देखिए, ये बिल्कुल कहना गलत नहीं है, बिल्कुल सही है कि देखिए मैं सभी दलों की बात कर रहा हूँ। क्या सभी दल आपको दिखाई दे रहा है? क्या समय एकजुट होकर आ रहा है? मैं एक नवयुवक हूँ, मेरे से पार्टी से मतलब नहीं है। जो आज की महंगाई है मैं उस पर बात करूँगा कि हम युवा बेरोजगार हैं, कहीं पर रोजगार नहीं। केंद्र सरकार जब मोदी जी आए थे 13-14 में बोले थे 2 लाख प्रति वर्ष रोजगार, वो धरातल पर कहीं के लिए कहा था। मान लीजिए 2 करोड़ के लिए बोला था 1 साल में, लेकिन वो तो है ही नहीं। लगभग ये माना जा रहा है 2 करोड़ लगातार वो बेरोजगार हो गए हैं। अच्छा, अब यह क्या लगता है कि आगे ये जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है इसको रोकथाम के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या उचित आप संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं आज जैसे हरित प्रभा के माध्यम से मैं लोगों से ये बोलूँगा कि अपना हक, अपना अधिकार वो जाने और मांगे। अगर उनको ये है कि नहीं को ये भाजपा और कांग्रेस करके हमें अपना अधिकार देगी, वो अधिकार नहीं देगी, वो मेरा सारा अधिकार छीनेगी। ये भाजपा और कांग्रेस करके हम लोग लड़े नहीं। और रही बात एक
मैं आपको बात बता दूं, जैसे प्रदेश में भी मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि किसानों को खादी पर्याप्त मात्रा में दी गई है, और मैं ये कह रहा हूँ, मैं किसान हूँ, खादी आज सोसाइटी में है ही नहीं। ना तो DAP मिल रही, ना यूरिया मिल रही है, ना फास्फोरस मिल रही है, कुछ नहीं मिल रही। और उसके लिए दावा किया जा रहा है, झूठा दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर पूरी खादी स्टॉक दिया जा रहा है। और लगातार सबसे बड़ी अगर संकट किसानों को हो रही है, खाद की हो रही। फिर दूसरी बात, किसानों को आवश्यकता है डीजल की। डीजल आज तकरीबन 100 के पार हो गया, और यही जब कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम पर लगभग 60-65 रुपये था, 70 रुपये के आसपास, तब इनके द्वारा विरोध किया जा रहा था। लेकिन आज 100 के पार हो गया, विपक्ष में कांग्रेस है, कांग्रेस विरोध भी नहीं कर रही। लेकिन केंद्र की सरकार का कहना ये है जो तेल बढ़े हैं इसमें मेरू भी लगती है, इसमें क्या लगता है? देखिए, अब ये है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे भैया, मर हम लोग रहे हैं तो कुछ भी कह सकते हैं, किसी का दोष क्या आपको लग नहीं रहा कि अच्छे दिन आए? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि सबसे बुरा दिन हमारा है, सबसे बुरा दिन हम लोगों का है, पूरे युवा का, पूरे देश का बुरा दिन है।